हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कवि भगवती चरण द्वारा रचित जो काव्य पंक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ये जो काव्य पंक्तियां हैं इनका मैं संदर्भ बतला रहा हूँ। ये काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कवि भगवती चरण द्वारा रचित दीवानों की हस्ती कविता से उद्धृत है, अर्थात ली गई है। अब ये जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें कवि ने क्या स्पष्ट बात बतलाई वो मैं आपको बतला रहा हूँ। इसमें कवि ने लगातार चलते रहने का जो कारण है वह स्पष्ट किया है। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हालांकि इसमें साधारण ये शब्दार्थ है। मत का अर्थ होता है नहीं, जग यानी संसार। अब इसकी काव्य पंक्तियां का जो अर्थ है वो देखिए। किस ओर चले ये मत पूछो, कवि का मानना है कि दीवानों से यह मत पूछो कि हम किधर जा रहे हैं, चलना है बस इसलिए चले, हमें तो बस चलते रहना है इसलिए चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, संसार से हम उसका कुछ लेकर जा रहे हैं, जग को अपना कुछ दिए चले और संसार को हम कुछ देकर जा रहे हैं। अर्थात इसका भाव यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, वह समाज में से कुछ सीखता है और बदले में कुछ समाज को देता है। अब इसमें कवि ने विशेष क्या बात बताई। ये जो काव्य पंक्तियां जो प्रारंभ हुई वह प्रश्नवाचक शैली में इसको शुरू किया गया। अर्थात सबसे पहले प्रश्न किया गया किस ओर चले, अर्थात प्रश्नवाचक जो शैली है, बोलने का जो तरीका है, सबसे पहले इसमें प्रश्न किया गया। तो ये काव्यांश जो है वो प्रश्नवाचक शैली से शुरू किया गया है। भाषा बिल्कुल सरल है और इस बोलचाल से हैं जिससे कि इसके शब्दों को आराम से हम समझ सकते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। इसके शब्दार्थ देखिए। छक कर जी भर के या तृप्त होकर, पिए का अर्थ होता है पीना। अब ये जो काव्य पंक्तियां है इसका जो मैं प्रसंग है आपको बतला रहा हूं। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने हर्ष और विवाद में समभाव से रहने की प्रवृत्ति की ओर जोर दिया है। अर्थात सुख दुख में हमें समभाव से रहना चाहिए। भावार्थ देखिए। दो बात कही दो बात सुनी। कवि कहता है कि हमने अपने मन की बात लोगों से कही और लोगों की बातों को हमने सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, जहां हंसने की बात थी वहां तो हंसे और दुख भरी बातों से हम रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को, हमारे जीवन में सुख और दुख का समान महत्व है, हम किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। अर्थात संसार में सुख दुख का एक समान महत्व है, हम एक भाव से पिए, अर्थात हम लगातार निरंतर समभाव से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब ये जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें विशेष क्या बात बताई। ये जो शब्दावली है ये शब्दावली सरल और बोलचाल की बात से स्पष्ट है। अर्थात भाषा सरल और बोलचाल के शब्दों से युक्त है। अर्थात इन काव्य पंक्तियों को हम पढ़कर इसका अर्थ आराम से समझ सकते हैं। और इन काव्य पंक्तियों में सुख दुख में समान भाव से जीवन बिताने का हमें संदेश दिया गया है।